बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए निहारी लेके आई हूँ जो मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा गोश्त, बोनलेस चाहिए होगा, और उसके साथ आपको चाहिए होगा गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, और निहारी मसाला, और ऑयल चाहिए होगा थोड़ा ज़्यादा। ऑयल को मैंने पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। अब उसमें हम गोश्त को डाल देंगे, और गोश्त के पीसीज आपने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि जब गोश्त को फ्राई किया जाता है तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, इसलिए उसके थोड़े बड़े साइज़ की आपने बोटियाँ रखनी हैं। मैंने ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो के दरमियान लिया था गोश्त। अब हम उसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि आप देख रहे हैं कि ये गोश्त का कलर चेंज हो गया है। और 5 से 10 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई होगा तो फिर हम उसके बाद इसमें डालेंगे निहारी का मसाला। ये मैं इस पर डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर कम खाते तो कम डालें, ज़्यादा खाते मिर्ची तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाला डाल के आपने उसके बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह। इसमें कोई प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं डलता है निहारी में, ये सिर्फ इसके मसाले से बनता है। जब अच्छी तरह इसका मसाला भून जाए तो उसके बाद आपने जो इसका ऑयल है वो आपने इसको अलग कर लेना है, एक कटोरी में से निकाल लें। जैसे कि मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगी कि क्या करना है। जी, ये देखें, अब मैंने ये जो इसको बड़े खुले बर्तन में डाल लिया है। हमारी जो गोश्त है हम पहले उसको चेक करेंगे कि गला है कि नहीं। ये देखें, तकरीबन हमारा गोश्त गल गया है। बाकी ये थोड़ी बहुत जो कसर होगी वो बाकी अभी इसको टाइम लगेगा, तो उसमें ये गल जाएगा। वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। जब ये आपने इसको पानी को देखना है कि कितना आपने इसका शोरबा रखना है, तो फिर आपने 2 से 3 चम्मच आपने आटे के लेकर पानी में घोल लेना है, और उसको हल्का हल्का सा डालना है। ज़्यादा एकदम से बिल्कुल नहीं डालना, हल्का हल्का सा डालें ताकि वो उसमें गुठलियाँ ना बने। और आंच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, तेज़ आंच में कभी भी नहीं डालना, वरना ये गुठलियाँ बन जाएगी। ये आपको मेरी तरफ से एक टिप है। ये देखें, मैंने अपने हिसाब से डाला, आप भी अपने हिसाब से डालें। जैसे ही आप उसको डालेंगे ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, और इसको तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक इसको पका लेना है। फिर जब पकने के बाद हम जो ऑयल हमने निकाला था वो सारा ऑयल इसके अंदर दोबारा से ऐड कर देंगे। ये मैंने इसीलिए किया था कि वरना जब जैसे ही हम आटा डालते हैं तो इसका जो ऑयल होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जैसे अब्जॉर्व हो जाता है, आटा इसको कर लेता है। बाद में डालने से इसका ये होता है कि ऑयल जो होता है बिल्कुल ऊपर रहता है। और इसमें हम थोड़ा सा तड़का भी लगाएंगे। फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालकर, तो तकरीबन आधी एक प्याज ले लें, उसका आपने तड़का लगाना है। जैसे ही प्याज गोल्डन होंगे तो हम इसमें इसका डाल देंगे, निहारी के अंदर डाल देंगे। ये देखें, मेरे प्याज तकरीबन गोल्डन हो गए हैं। अब मैं ये इसके अंदर डालूँगी। ये देखें, ये हमने लगा दिया तड़का, और क्या ज़बरदस्त लग रहा है। निहारी की शक्ल ही इतनी खूबसूरत लग रही है, और खाने में भी ज़रूर इंशाल्लाह मज़े की होगी। आप भी ये इसको ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको इसके साथ साथ ये कहती चलूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो मैं आपकी फरमाइश पे भी बना सकती हूँ। ये देखिए, हमारी फ़ाइनल लुक निहारी की ये आ गई है। इसके साथ आप कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और लेमन इस्तेमाल करेंगे जो इसका टेस्ट को और दुबाला करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।